मैं कुशाग्र बोरा सीनियर्स एन्क्लेव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम उपन्यास का पठन कर रहे हैं। उपन्यास का नाम है रिटर्न टिकट, जिसके 9 भाग आज तक हो चुके हैं। आज है 10वां भाग, कमल के कारनामे। तो चलिए शुरू करते हैं कमल के कारनामे। सोमवार की सुबह 7 बजे शगुन ने अपने सभी साथियों के साथ चाय पीते पीते मीटिंग की। सबको समझाया कि अब आज हमें क्या क्या करना है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में जाकर के सेक्रेटरी से वो लोग मिले। मिस राधा को उसने शाम की मुंबई की टिकट कंफर्म करने के लिए कहा और खुद कमल के साथ पोर्ट लुई बंदरगाह की ओर निकल पड़ा। रास्ते में शगुन ने कमल से पूछा, तू आज जो है, जहाँ भी है, वहाँ तक कैसे पहुँचा? तो कमल ने बताया, देख भाई शगुन, मैं तो ठहरा शिक्षक का बेटा। मैंने एसएससी के बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री की और उसके बाद टेक्सटाइल मिलों में नौकरी की। वहाँ बहुत कुछ मैं सीखा और बाद में मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी अपनी फैक्ट्री लगाऊं। तो बंगलुरु में मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई, लेकिन वहाँ लेबर प्रॉब्लम हो गया। तो फिर मैंने वो फैक्ट्री बंद कर दी और अब मैं डिज़ाइनिंग में हूँ, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट की। साथ में ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में भी मैं कर लेता हूँ। वैसे तू यहाँ तक कैसे पहुँचा? कमल ने शगुन से पूछा। कुछ मत पूछ यार, बस यूं समझ ले मेरा नसीब मुझे यहाँ तक खींच ले आया। पोर्ट लुई बंदरगाह के मेन गेट के पास कार में से उतरते हुए शगुन बोला। सुबह के 8 बजे थे और गेट पर काफ़ी चहल पहल थी। शगुन ने अपना विजिटर पास, जो मिस राधा ने शनिवार को ही निकलवा लिया था, सिक्योरिटी को दिखाया और कमल के साथ अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही शगुन ने कहा, तुझे तो पता है हम जहाँ पढ़े उस शहर के पास ही बंदरगाह है। मैं काम ढूंढने इधर उधर मारा मारा फिर रहा था, तब एक मद्रासी अन्ना मिला। उसने कहा, काम चाहिए तो बंदरगाह पर ढूंढो। मैं पोर्ट पर पहुंच गया। दोनों चलते चलते पोर्ट पर हो रही गतिविधियां भी देखते जा रहे थे। कार्गो जेटी के पास एक जलपोत खड़ा था और उसमें से कंटेनर उतारे जा रहे थे क्रेन के द्वारा। शगुन ने ये दिखाते हुए कमल को कहा, कमल तू माने या न माने, मैंने 4 दिन तक हमारे बंदरगाह का निरीक्षण किया, सर्वे किया, तो ध्यान में आया कि बंदरगाह पर मजदूर तो हैं, लेकिन कार्गो हैंडलिंग मशीन न होने की वजह से काम में तेज़ी नहीं आ रही। एक बार तो सोचा कि मैं भी लेबर सप्लायर बन जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना कार्गो हैंडलिंग मशीन लगाऊं। जब मशीन की इंक्वायरी की तो मेरे हौसले पस्त हो गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक मशीन की कीमत उन दिनों लाखों में थी। मैंने
दो चार सगे संबंधियों से बात की तो पता चला कि पैसों के लिए वहाँ से निराशा ही हाथ लगी। कमल जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बंदरगाह पर ही बिताई हो, उनको पता है कि यहाँ किस किस तरह का माल सामान आता है, उसे किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से कंपनियों को दिया जाता है या कंपनियों से लिया जाता है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तू देख रहा है चारों ओर कंटेनर ही कंटेनर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेनर ही आते हैं, बल्क कार्गो भी आता है। इस बल्क कार्गो में तुझे जानकर आश्चर्य होगा कि अनाज, पोटाश, यहाँ तक कि हड्डियों का चूरा भी होता है। बाहर से आए हुए किसी भी जलपोत में से सामान उतारना या चढ़ाना इतना ही काम नहीं होता। जिस तरह से पोस्ट ऑफिस में सॉर्टिंग का काम होता है, ठीक उसी तरह से जो सामान बाहर से आया उसे अलग अलग जगहों पर सॉर्ट आउट करके रखना। जिन जिन पार्टियों ने सामान मंगवाया है उन पार्टियों को डिलीवरी देना, या जो पार्टियां भेज रही हैं बाहर उनका अलग सामान रखना, बाद में उन्हें उठा करके जेटी पर ले जाना, ये सारा हैंडलिंग का काम लेबर से हुआ करता था। आज भी होता है, लेकिन मशीन से ज़रा जल्दी होता है। इसीलिए मैंने ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक मशीन तो अपने बंदरगाह पर लगाऊंगा ही। मैंने अगला काम ये किया कि अलग अलग कार्गो हैंडलिंग एजेंसियों के साथ मुलाकातें की। उन सब का यही कहना था कि हाँ, आपकी बात तो सही है, अगर आप कार्गो हैंडलिंग मशीन लाते हैं तो हम आपको काम देंगे, लेकिन मशीन आपको लानी होगी। एक कंपनी ने मुझे ढाढ़स बंधाया कि मशीन आप किराए पर भी ला सकते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद करेंगे, हमारा काम भी हम आपको ही देंगे। बस फिर क्या था, मैं मशीन किराए पर लाया और काम भी मिला। एक ही महीने में मैं जहाँ 5,000 रुपये को भी तरसता था, वहाँ 1,00,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। उसके बाद तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक जलपोत भी खरीद लिया तो शिपिंग कंपनी भी चालू हो गई। कमल ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, तू जीवट वाला निकला। चल, मेरा काम हो गया, होटल वापस चलते हैं। शाम 6:30 बजे की फ्लाइट पकड़ने 3 बजे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ चल, मैं तो अभी यहाँ 2 दिन और रुकने वाला हूँ। वैसे ये तो बता, भाभी कैसी हैं? बिल्कुल वैसी, शगुन मुस्कुराते हुए बोला, जैसा मैंने सोचा था। दोनों कार सवार होकर होटल की ओर चल पड़े। बस आज इतना ही। वैसे एक बात बता दूं, इस उपन्यास में 3 अध्याय हैं, जिसमें से पहला अध्याय नियति के इशारे यहाँ समाप्त होता है। अब दूसरा अध्याय हम कल से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।